ये वीडियो रहने वाली है UFC 294 की प्रिडिक्शन वीडियो, जिधर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, इसीलिए मैंने टाइम स्टैम्प्स डाल दिए हैं ताकि जिसको भी कोई सी भी फाइट की प्रिडिक्शन देखनी है तो वो उस फाइट को क्लिक करके देख सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिडिल वेट डिवीजन की, जिधर ब्रूनो सिल्वा फाइट करने वाला है शारापुतीन मैगोमेडोव के साथ। अब काफी लोगों को ये लगता है कि शारापुतीन मैगोमेडोव दागिस्तान से बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली वो एक ग्रैपलर होगा, बट ऐसा नहीं है और शारापुतीन मैगोमेडोव एक स्ट्राइकर है। ये फाइट होने वाली है एक स्ट्राइकर वर्सेस स्ट्राइकर के बीच। जिधर ब्रूनो सिल्वा की बात करें तो ब्रूनो सिल्वा एक गुड सॉलिड फाइटर है जिसने फुल 15 मिनट्स एलेक्स परेरा के अगेंस्ट सर्वाइव किए थे। ब्रूनो सिल्वा के पास एक भी ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है जो काफी हाई लेवल का हो, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ब्रूनो सिल्वा एक ऐसा फाइटर है जिसके सारे स्किल्स एवरेज हैं। तो सिंगल आइड मॉन्स्टर शारापुतीन मैगोमेडोव अनडिफीटेड 11-0 पर है, जिधर उसने अपनी 11 विंस में से 10 विंस को बाय नॉकआउट जीता है। शारापुतीन मैगोमेडोव एक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव फाइटर है, जिधर उसकी स्ट्राइकिंग काफी अच्छी है, स्पेशली अगर हम उसके किक्स की बात करें। शारापुतीन मैगोमेडोव को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बीच फाइट में अपने स्टांस को चेंज करने की, क्योंकि वो दोनों ही स्टांसेस से और दोनों ही लेग से बहुत अच्छी किक्स को थ्रो करता है। ये फाइटर काफी बार अपने पंच कॉम्बिनेशन को फिनिश करता है एक किक से, जिधर उसकी साइड किक टू द बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। शारापुतीन की एक्चुअली में जो वीकनेस है वो है उसकी रेसलिंग। अपनी फाइट्स में वो कई बार टेक डाउन हो चुका है, बट इस पर्टिकुलर फाइट में मुझे नहीं लगता कि ब्रूनो सिल्वा के पास इतनी ज्यादा एबिलिटी है कि वो शारापुतीन को ग्राउंड में लेके जाए, और इसीलिए इस फाइट में मेरी पिक है शारापुतीन मैगोमेडोव टू विन बाय नॉकआउट। आई थिंक शारापुतीन राउंड के स्टार्टिंग से ही अपने प्रेशर को इंपोज करेगा ब्रूनो सिल्वा पर, जिसके बाद वो अपने पंच कॉम्बिनेशन और किक्स को थ्रो कर सकता है, और इन्हीं सब के बीच में वो एक बिग पंच या फिर एक बिग किक को थ्रो करने वाला है, जिससे कि ब्रूनो सिल्वा फिनिश हो सकता है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, बात करते हैं लाइट वेट डिवीजन की, जिधर लाइट वेट फाइटर अंशुल जुबली फाइट करने वाला है माइक ब्रिडन से। अब अंशुल जुबली की फाइट का ब्रेकडाउन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उधर से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ओवरऑल इधर इस फाइट को सम अप करके बात करें तो आई थिंक इस फाइट को अंशुल जुबली विन करने वाला है बाय नॉकिंग आउट माइक ब्रिडन। अंशुल जुबली की रीसेंट ट्रेनिंग वीडियोस देखकर यह लगता है कि अंशुल जुबली ने अपनी स्ट्राइकिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, और आई बिलीव कि इस फाइट में हम इस चीज का डिफरेंस भी देखेंगे, क्योंकि इस फाइट में अंशुल जुबली की स्ट्राइकिंग लग रहा है कि काफी फास्ट होगी। अंशुल जुबली की ये चीज बहुत ज्यादा लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि अंशुल जुबली एक 6 फुट फाइटर है जो लाइट वेट डिवीजन के अकॉर्डिंग एक बिग फाइटर है। बेशक अंशुल जुबली की रीच नॉर्मल है, बट अंशुल जुबली इजिली लीन ओवर करके इस रीच को इजिली इंक्रीज कर सकता है, एग्जैक्टली द सेम वे जैसे उसने जेका सेरेके के अगेंस्ट किया था। अंशुल जुबली की रेसलिंग एबिलिटी और उसकी ग्राउंड गेम भी काफी अच्छी है, बट मे बी इस फाइट में ऐसा हो सकता है कि अंशुल जुबली को स्टार्टिंग में डिफिकल्टी हो माइक ब्रिडन को ग्राउंड में लेके जाने पर। जितनी मैंने माइक ब्रिडन की फाइट्स देखी हैं, उन फाइट्स को देखकर यह लगता है कि माइक ब्रिडन का टेकडाउन डिफेंस एवरेज है, तो वो अंशुल जुबली के अर्ली टेकडाउन अटेम्प्ट्स को डिफेंड कर सकता है। बट अगर यहीं पर अंशुल जुबली माइक ब्रिडन को प्रेशर करके उस पर स्ट्रेट पंचेस थ्रो करे, तो अंशुल जुबली के लिए इजी हो जाएगा कि वो लेवल चेंज करके माइक ब्रिडन को ग्राउंड में लेके जाए। ग्राउंड में अंशुल जुबली माइक ब्रिडन को ग्राउंड एंड पाउंड करके टेक्निकल नॉकआउट भी कर सकता है, और अगर माइक ब्रिडन ने अपनी नेक को एक्सपोज किया तो अंशुल जुबली माइक ब्रिडन को चोक आउट भी कर सकता है। अब काफी लोग ये बोल रहे हैं कि माइक ब्रिडन यूएफसी में एक भी फाइट नहीं जीता, बट आई स्टिल थिंक कि माइक ब्रिडन को हल्के में नहीं ले सकते। माइक ब्रिडन एक्चुअली में ठीक फाइट करता है अगर वो अपने ओपोनेंट को प्रेशर करे, तो इसलिए अंशुल जुबली को ये चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी कि इस फाइट में वो माइक ब्रिडन को प्रेशर करे और माइक ब्रिडन को ऐसा ना करने दे। ऑल्सो माइक ब्रिडन के पास गुड एक्सपीरियंस है अपकमिंग यूएफसी फाइटर्स के साथ फाइट करने का, जिधर बेशक वो टेनिस मैकेनी और एलेक्जेंडर हर्नांडेज से फाइट हारा हो, बट एटलीस्ट उसके पास वो हाई लेवल एक्सपीरियंस है जो अंशुल जुबली में मिसिंग है। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में ये कोई बहुत इजी फाइट नहीं है, बट मैं 100% बिलीव करता हूं कि अंशुल जुबली के पास वो हर एक टूल है जिससे कि वो माइक ब्रिडन को डिफीट कर सकता है। सो ईदर वे फाइट के आउटकम जो भी हो, इस फाइट को अंशुल जुबली ही जीतने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू अंशुल जुबली। उसने ऑलरेडी हम सबको प्राउड फील करवा दिया है यूएफसी में एंटर होके, और अब वो रेडी है यूएफसी में क्लाइम करने के लिए। अब इसके बाद प्रीलिम के मेन इवेंट की बात करें तो ये मेन इवेंट फाइट होने वाली है फ्लाईवेट डिवीजन फाइटर्स टिम मिलेट वर्सेस मोहम्मद मोकाएव के बीच। मोहम्मद मोकाएव के लिए टिम मिलेट एक रियल टेस्ट होने वाला है, क्योंकि टिम मिलेट इज नो जोक, क्योंकि उसने पहले भी अपकमिंग फाइटर्स को डिफीट किया है। अब काफी लोगों को यह नहीं पता होगा कि टिम मिलेट द अल्टीमेट फाइटर का विनर भी था, और उसने डिमिट्रियस माइटी माउस जॉनसन के साथ चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट भी की थी। बट उसके बाद से टिम मिलेट एक मिड फाइटर बन गया, जिधर टिम मिलेट के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो कुछ फाइट्स के लिए काफी अच्छा परफॉर्म करता है, बट जैसे ही उसकी टर्न आती है रैंकिंग्स में
अब जाने की वो उस फाइट को हार जाता है। अब दूसरी तरफ मोहम्मद मुकायब की बात करें तो मोहम्मद मुकायब एक यंग अपकमिंग फाइटर है जिसका अनडिफीटेड रिकॉर्ड है विद 10 विंस एंड 0 लॉसेस। मोहम्मद मुकायब सिर्फ अभी 23 इयर्स का है, जिधर वो इतनी ज्यादा यंग एज में भी हाई लेवल में फाइट करने लग पड़ा है। अब मोहम्मद मुकायब के पास टैलेंट तो काफी ज्यादा है, बट क्योंकि वो अभी काफी यंग है तो अभी उसकी फाइट्स में इनएक्सपीरियंस दिख जाता है। अब अगर हम उसकी लास्ट फाइट को ही ले लें तो उधर मोहम्मद मुकायब बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था सबमिट होने के या फिर अपनी नी में एक परमानेंट इंजरी सफर करने के। बट आई बिलीव कि जैसे जैसे मोहम्मद मुकायब की एज इंक्रीज होगी उसके पास एक्सपीरियंस भी आ जाएगा और वो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करेगा। बट इसी गलती ने मोहम्मद मुकायब की एक चीज सबको शो कर दी है और वो ये है कि मोहम्मद मुकायब इजीली टैप आउट नहीं करने वाला। अगर टीम मिलेट और मोहम्मद मुकायब के मैचअप की बात करें तो ऑल्दो टीम मिलेट के पास काफी एक्सपीरियंस है, जिधर उसके पास गुड टेक डाउन डिफेंस भी है, बट इसके बाद भी आई थिंक मोहम्मद मुकायब इस फाइट को जीतने वाला है। मोहम्मद मुकायब को काफी टाइम मिला था टीम मिलेट को स्टडी करने का, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लगता है कि फाइट की स्टार्टिंग में ही मोहम्मद मुकायब टीम मिलेट को ग्राउंड में लेके जाने वाला है, जिधर ये फाइट पूरी वैसे जाएगी और इस फाइट में मोहम्मद मुकायब टीम मिलेट को ग्राउंड में कंट्रोल करेगा। अब आई डोंट थिंक सो कि मोहम्मद मुकायब टीम मिलेट को सबमिट कर सकता है, क्योंकि टीम मिलेट इतनी इजीली अपनी नेक को नहीं देने वाला। इसीलिए इस फाइट में मेरी पिक है मोहम्मद मुकायब टू विन बाय डिसीजन। अब इसी के साथ मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि जैसे मैंने पहले कहा कि टीम मिलेट ने पहले भी अपकमिंग फाइटर्स को डिफीट कर दिया था, तो इसीलिए इस फाइट में मोहम्मद मुकायब को केयरफुल रहने की जरूरत है, जिधर उसे चाहिए कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टीम मिलेट को ग्राउंड में लेके जाए। टीम मिलेट की स्ट्राइकिंग इतनी ज्यादा डेंजरस नहीं है, बट उसकी मूवमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए अगर ये फाइट स्टैंडिंग रही तो टीम मिलेट उसे आउट पॉइंट करके इस फाइट को जीत सकता है। और अब बात करते हैं मेन कार्ड के बारे में, जिधर मेन कार्ड को ओपन करने वाली है बैंटमवेट डिवीजन फाइट, जो होने वाली है सईद नूरमगोमेडोव वर्सेस मोइन गफुरोव के बीच। बिना कोई टाइम वेस्ट किए आई थिंक इस फाइट को जीतने वाला है सईद नूरमगोमेडोव। सईद नूरमगोमेडोव एक बहुत ही ज्यादा वाइल्ड फाइटर है, जिसकी वजह से उसके ओपोनेंट्स बहुत ज्यादा ट्रबल में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं लगता कि वो सईद को कैसे काउंटर करें। बट इसी वाइल्डनेस के साथ एक प्रॉब्लम भी है कि सईद नूरमगोमेडोव इतना वाइल्ड होने की वजह से अपने गैस टैंक को बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट कर देता है। जोनाथन मार्टिनेज की फाइट में भी हमने देखा कि जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ती रही, जोनाथन मार्टिनेज ज्यादा फास्ट दिखा, वेयर सईद नूरमगोमेडोव काफी ज्यादा स्लो दिखा। बट क्योंकि सईद नूरमगोमेडोव एक काफी टैलेंटेड फाइटर है, मुझे ऐसा लगता है कि सईद नूरमगोमेडोव ने अपनी मिस्टेक से सीखा होगा और वो इस फाइट में कम वाइल्ड और ज्यादा फोकस्ड होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मोइन गफुरोव की, तो यूएफसी में मोइन गफुरोव ने 2 फाइट्स की हैं और वो दोनों ही फाइट्स को हारा है। बट इसी के साथ मोइन गफुरोव को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि मोइन गफुरोव ने 18 फाइट्स में से 14 फाइट्स को फिनिश किया है, वो भी फर्स्ट राउंड में। तो इसीलिए अगर हम फर्स्ट राउंड की बात करें तो सईद नूरमगोमेडोव को काफी केयरफुल रहना होगा। बट जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ती रहेगी, मुझे ऐसे लगता है कि सईद नूरमगोमेडोव इस फाइट को कंट्रोल कर लेगा और अल्टीमेटली इस फाइट को जीत जाएगा बाय डिसीजन। और अब बात करते हैं फाइट जो होने वाली है इकरम एलिस्केरोव वर्सेस वॉरली एल्विस के बीच। पहले इकरम एलिस्केरोव की फाइट बुक हुई थी पोलो कोस्टा के साथ, बट पोलो कोस्टा इस फाइट से बैक डाउन हो गया था, जिसके बाद इकरम एलिस्केरोव की फाइट बुक हुई नसरुद्दीन इमामोव के साथ, जिधर वीजा इश्यूज को लेकर वो फाइट भी कैंसिल होगी और अब फाइनली इकरम एलिस्केरोव फाइट करने वाला है वॉरली एल्विस के साथ। अब काफी लोग ये नहीं जानते होंगे कि वॉरली एल्विस वो पहला फाइटर था जिसने कोबी कविंटन को उसके करियर का फर्स्ट लॉस दिया था, कोबी कविंटन को सबमिट करके। बट अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा, वॉरली एल्विस एक एवरेज फाइटर बन गया और इस फाइट को लेकर ये चीज क्लियर है कि इकरम एलिस्केरोव की ये ट्यून अप फाइट है। मेरी ओपिनियन में इकरम एलिस्केरोव को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस फाइट को जीतने में, जिधर इस फाइट को लेकर मेरी पिक है इकरम एलिस्केरोव टू विन बाय नॉकआउट। अब जितनी मैंने वॉरली एल्विस की फाइट्स देखी, तो वॉरली एल्विस की जुजित्सु गेम काफी अच्छी है, बट आई डोंट थिंक कि ये फाइट उस पॉइंट तक जाएगी जिधर वॉरली एल्विस कुछ ट्राई कर पाएगा इकरम एलिस्केरोव को सबमिट करने के लिए। लास्ट फाइट में इकरम एलिस्केरोव ने फिल हॉस को 1 पंच से नॉकआउट कर दिया था और इस फाइट में भी मैं कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट डिवीजन फाइटर्स मैगोमेड अंकलाएव और जॉनी वॉकर की फाइट के बारे में। इस फाइट को देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ऑन पेपर अगर हम इस फाइट को देखें
देखें तो ऐसा लगता है कि मैगोमेड अनकलाइव इस फाइट को बहुत इजीली जीतने वाला है, बट एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज है। जॉनी वॉकर एक्सट्रीमली पावरफुल फाइटर है जिसका फाइटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा वाइल्ड है, बट इसी के साथ जॉनी वॉकर का टेक डाउन डिफेंस भी डिसेंट है, जिधर उसने पॉल क्रेग जिसने मैगोमेड अनकलाइव को डिफीट किया था उसके टेक डाउन को डिफेंड करके उसे नॉकआउट किया था, और अपनी रीसेंट फाइट में एंथनी स्मिथ के सारे टेक डाउन्स को डिफेंड करके उसे पूरी फाइट में डोमिनेट किया था। जॉनी वॉकर पहले बहुत ही ज्यादा वाइल्ड फाइटर था जिसकी वजह से वो काफी बार नॉकआउट हो गया, बट जब से उसने जॉन केविना जो कॉनर मैग्रेगर का कोच भी है उसके साथ ट्रेन करना स्टार्ट किया, तब से हम देख सकते हैं कि जॉनी वॉकर अब ज्यादा रिलैक्स्ड और ज्यादा काम होकर फाइट करने लगा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मैगोमेड अनकलाइव की, तो लास्ट टाइम मैगोमेड अनकलाइव ने चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट की थी जिधर उसकी फाइट एक ड्रॉ गई थी, और अब काफी टाइम बाद रीसेट होने के बाद मैगोमेड अनकलाइव फिर से फाइट कर रहा है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैगोमेड अनकलाइव इस पूरी लाइट हेवीवेट डिवीजन का बेस्ट रेसलर होगा, बट कभी कभार मैगोमेड अनकलाइव की प्रॉब्लम ये रहती है कि वो बहुत कम टेकडाउन्स को अटेम्प्ट करता है। अगर हम यान ब्लोविच की फाइट भी देखें तो उस फाइट में मैगोमेड अनकलाइव ने डिसाइड किया कि वो यान ब्लोविच के साथ एक स्टैंड अप फाइट करेगा, और इसका रिजल्ट हम सब ने देखा। यान ब्लोविच ने अपनी लेग किक से मैगोमेड अनकलाइव को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था, जिसके बाद ही मैगोमेड अनकलाइव को रियलाइज हुआ कि उसे अब रेसलिंग करने की जरूरत है, और जैसे ही मैगोमेड अनकलाइव ने रेसलिंग स्टार्ट की वो इस फाइट को जीतने लगा। और इस फाइट में भी एग्जैक्टली ये हो सकता है कि अगर मैगोमेड अनकलाइव ने अपनी स्ट्राइकिंग के साथ रेसलिंग को मिक्स नहीं किया और कंप्लीटली एक स्टैंड अप फाइट की तो वो इस फाइट को हार सकता है, बट अगर मैगोमेड अनकलाइव डिसाइड कर लेता है कि वो जॉनी वॉकर को टेक डाउन करके ग्राउंड में लेके जाएगा तो मोस्ट लाइकली मैगोमेड अनकलाइव इस फाइट को जीतने वाला है। अब लेट मी रिमाइंड यू कि जॉनी वॉकर की चिन काफी वीक है, तो अगर मैगोमेड अनकलाइव जॉनी वॉकर को ग्राउंड में लेके जाता है तो वो जॉनी वॉकर को इजीली टाइड कर सकता है, जिसके बाद स्ट्राइकिंग में भी वो जॉनी वॉकर को बीट कर सकता है। मैगोमेड अनकलाइव की स्ट्राइकिंग भी डिसेंट है, और अगर वो जॉनी वॉकर को अपनी ग्राउंड गेम से टाइड कर लेता है तो फीट में उसके लिए काफी इजी हो जाएगा जॉनी वॉकर पर वो बिग पंच को लैंड करके उसे नॉकआउट करना। बट जॉनी वॉकर भी काफी एक्सप्लोसिव फाइटर है, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर जॉनी वॉकर ने इनिशियल मैगोमेड अनकलाइव के टेक डाउन्स को डिफेंड कर लिया। तो ओवरऑल इस फाइट में मेरी पिक है मैगोमेड अनकलाइव टू विन बाय डिसीजन। अगर जॉनी वॉकर ने मैगोमेड अनकलाइव को नॉकआउट करने के चांसेस नहीं लिए तो मैगोमेड अनकलाइव उसे ग्राउंड में लेके जाकर उसे होल्ड डाउन कर सकता है और इस फाइट को डिसीजन वे से जीत सकता है। इस फाइट में जॉनी वॉकर को मैगोमेड अनकलाइव को नॉकआउट करने के चांसेस लेने होंगे, जो उसे रिवॉर्ड भी दे सकता है एक नॉकआउट विन, बट इसी के साथ ये थोड़ा रिस्की भी होगा क्योंकि जॉनी वॉकर की चिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और अगर मैगोमेड अनकलाइव ने अपने पंच को लैंड कर दिया तो जॉनी वॉकर बहुत ज्यादा ट्रबल में पड़ जाएगा। और अब बात करते हैं UFC 294 की को मेन इवेंट फाइट के बारे में, जो मिडलवेट डिवीजन फाइट है जो होने वाली है हमजा चिमाएव वर्सेस कमारू उस्मान के बीच। तो सबसे पहले अगर इस फाइट मैचअप की बात करें तो कमारू उस्मान का वेल्टरवेट डिवीजन में सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है टेक डाउन डिफेंस का। आई थिंक कमारू उस्मान का ओवर 97 या फिर 98% टेक डाउन डिफेंस का रिकॉर्ड है, जिधर कमारू उस्मान सिर्फ लियोन एडवर्ड से टेक डाउन हुआ है, गिवन दैट कोबी कविंटन का वो टेक डाउन काउंट नहीं हुआ। तो ओवरऑल कमारू उस्मान का टेक डाउन डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो अपने करियर में सिर्फ एक बार टेक डाउन हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमजा चिमाएव की, तो अभी तक हमजा चिमाएव को कोई भी टेक डाउन नहीं कर पाया है। वी ऑल नो हमजा चिमाएव स्टार्टिंग ऑफ द बेल से ही एक एक्सट्रीमली एक्सप्लोसिव फाइटर है जो कैसे भी करके अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके जाता है। तो इधर कमारू उस्मान को मेक श्योर करना होगा कि वो कैसे भी करके हमजा चिमाएव के इस अर्ली रश को सरवाइव कर ले, क्योंकि अगर वो इस रश को सरवाइव कर लेता है तो एकदम से कमारू उस्मान के विनिंग चांसेस पहले से ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। कमारू उस्मान को चाहिए कि वो इस फाइट को स्टैंडिंग रखे ताकि वो अपनी स्ट्राइकिंग से हमजा चिमाएव को हर्ट कर सके। हमजा चिमाएव की हेड मूवमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इसी चीज पर कमारू उस्मान की बात करें तो इन रीसेंट ईयर्स में कमारू उस्मान ने अपने जैब और राइट स्ट्रेट पंच को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। इसी राइट स्ट्रेट पंच से उसने कोबी कविंटन के जॉ को ब्रेक किया था और हॉरे मास्विडाल को तो शैडो रेल में भेज दिया था। तो जैसे जैसे फाइट का टाइम इंक्रीज होते जाएगा उसी के साथ कमारू उस्मान के विनिंग चांसेस भी इंक्रीज होंगे और उसे और ज्यादा चांसेस मिलेंगे पंचेस को लैंड करने के। हमजा चिमाएव अपने पंचेस से काफी वाइल्ड है। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, हमजा चिमाएव के पास स्ट्राइकिंग में भी एक्सट्रीम पावर है, जिधर कई बार उसने ओपोनेंट्स को वन पंच नॉकआउट किया है, बट हमजा चिमाएव की फाइट्स देखने के बाद ये चीज क्लियर है कि जब वो अपने पंचेस से वाइल्ड हो जाता है तो उसका डिफेंस मिनिमम हो जाता है। कमारू उस्मान इसका फायदा उठा सकता है, जिधर वो अपने पंचेस से हमजा चिमाएव को टैग कर सकता है, और अगर ये फाइट लेटर राउंड्स में गई तो कमारू उस्मान के पास भी इतनी एबिलिटी है कि वो हमजा चिमाएव को ग्राउंड में लेके चले जाए। बट दूसरी तरफ अगर हम हमजा चिमाएव की बात करें तो इस फाइट में हमजा चिमाएव ज्यादा बिग, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा
ज्यादा स्टेमिना के साथ फाइट करने वाला है। ये फाइट होने वाली है 185 पाउंड्स में और ये हमजा चिमाएव की ट्रू डिवीजन है जिधर उसको ज्यादा वेट को कट नहीं करना पड़ता, जिससे कि वो अपनी पावर और स्टेमिना को लूज भी नहीं करता। लियोन एडवर्ड्स से नॉकआउट होने के बाद वी रियली डोंट नो कि कमारू उस्मान की चेन अब कितनी स्ट्रॉन्ग बची है और इस पर्टिकुलर वेट क्लास में अगर हमजा चिमाएव मैनेज कर लेता है एक क्लीन शॉट लैंड करने के लिए तो डोंट बी सरप्राइज्ड अगर हम कमारू उस्मान को वन पंच नॉकआउट होता हुआ देखें। अब मेन फैक्टर्स की बात करें जो इस फाइट को और ज्यादा डिफिकल्ट बना देती है कमारू उस्मान के लिए, तो ये चीज हम सब जानते हैं कि कमारू उस्मान इस फाइट को ले रहा है 9 to 10 डेज के शॉर्ट नोटिस में, जिधर वो इस फाइट को वेल्टरवेट डिवीजन में नहीं बल्कि मिडिलवेट डिवीजन में करने वाला है। तो बिल्कुल इस फाइट में कमारू उस्मान की पावर इंक्रीज होगी क्योंकि वो एक वेट क्लास ऊपर खेल रहा है, बट उसकी बॉडी इस वेट क्लास के लिए रेडी नहीं है। इस फाइट के कॉल से पहले कमारू उस्मान नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहा था जो ऑलमोस्ट हर एक फाइटर करता है, बट इधर प्रॉब्लम ये है कि कमारू उस्मान को टाइम नहीं मिला एक स्पेसिफिक फाइटर यानी कि हमजा चिमाएव के लिए ट्रेनिंग कैंप करने में, तो इसीलिए कमारू उस्मान हमजा चिमाएव के बारे में ज्यादा स्टडी भी नहीं कर पाया है जो ऑब्वियसली फाइटर्स करते हैं ट्रेनिंग कैंप में। दूसरी तरफ हमजा चिमाएव की बात करें तो हमजा चिमाएव ने 1 साल से फाइट नहीं किया है, बट हमजा चिमाएव की वीडियोस देखकर ये पता लगता है कि हमजा चिमाएव इस पूरे साल ट्रेन कर रहा था। ऑल्सो हमजा चिमाएव एक प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप करके आ रहा है, तो इस फाइट में उसकी कंडीशनिंग ऑन पॉइंट होगी और वो इस फाइट में ज्यादा फ्रेश होगा एज कंपेयर टू कमारू उस्मान। सो टू बी ऑनेस्ट ये सब देखकर आई रियली थिंक कि गिवन इन कंडीशंस में कमारू उस्मान के लिए हमजा चिमाएव को हराना बहुत मुश्किल होगा। आई थिंक इस वेट क्लास में कमारू उस्मान को बहुत मुश्किल होगा हमजा चिमाएव को हैंडल करना और पता नहीं क्यों गट फीलिंग आ रही है कि ये फाइट 3 राउंड्स नहीं जाने वाली। आई थिंक हमजा चिमाएव इस फाइट को जीतने वाला है फर्स्ट या फिर सेकंड राउंड में। देयरफॉर इस फाइट में मेरी पिक है हमजा चिमाएव टू विन मोस्ट लाइकली बाय सबमिशन। हमजा चिमाएव कमारू उस्मान को नॉकआउट भी कर सकता है, बट हमजा चिमाएव के लिए इजी वे ये होगा कि वो कमारू उस्मान को ग्राउंड में लेके जाए, उसे ग्राउंड एंड पाउंड करे और जैसे ही उसको ओपनिंग मिलती है वो कमारू उस्मान को चोक आउट कर दे। और अब बात करते हैं UFC 294 की मेन इवेंट फाइट जो एक रीमैच है बिटवीन लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव वर्सेस फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। अब इधर भी जस्ट लाइक कमारू उस्मान अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के लिए भी ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, बट सबसे पहले अगर फाइट मैचअप की बात करें तो इस फाइट को लेकर काफी लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि ये फाइट एक काफी हाई मैग्नीट्यूड की है। लास्ट टाइम जिस वे से अलेक्जेंडर ने फाइट की उसने सबको ये शो कर दिया कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की केपेबल है इस्लाम महाचेव को बीट करने के लिए, बट इसी के साथ इस्लाम महाचेव भी इस रीमैच में ट्राई करेगा कि लास्ट टाइम जो उसने मिस्टेक्स की थी वो इधर वो रिपीट ना करे। इस फाइट में इस्लाम महाचेव अपनी लास्ट फाइट के कंपैरिजन में ज्यादा हेल्दी और ज्यादा वेट पुट ऑन करेगा क्योंकि लास्ट फाइट जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी उधर फाइटर्स को सिर्फ 24 आवर्स मिले थे रिहाइड्रेट होने के लिए, वेरस इस फाइट की बात करें तो इधर इस्लाम महाचेव को 34 to 36 आवर्स मिलने वाले हैं रिहाइड्रेट होने के लिए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 घंटे ज्यादा मिलेंगे इस्लाम महाचेव को रिहाइड्रेट होने के लिए, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा जिससे कि इस्लाम महाचेव हेल्दी वे से रिहाइड्रेट हो जाए और वेट को पुट ऑन कर ले, जो उसे फर्दर हेल्प करने वाला है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को टेक डाउन करने में। लास्ट टाइम अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने काफी ज्यादा इस्लाम महाचेव के टेक डाउन्स को डिफेंड किया था और अगर इस्लाम महाचेव उसे ग्राउंड में भी लेके जा रहा था तो वो काफी जल्दी वापस अपने फीट में खड़ा हो जा रहा था। दी ओनली पोजीशन जिसने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को ट्रबल किया वो थी कि जब इस्लाम महाचेव अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का बैक कंट्रोल ले रहा था। उस पोजीशन से अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की लास्ट टाइम बाहर नहीं निकल पाया था और अभी अलेक्जेंडर की वीडियोस देखकर ये पता लग रहा है कि अलेक्जेंडर इसी पोजीशन से कैसे बाहर निकले और इस पोजीशन को कैसे काउंटर करे इसके लिए ट्रेन कर रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट इस फाइट में अलेक्जेंडर के लिए और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है इस पोजीशन से बाहर निकलना, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा इस्लाम महाचेव इस फाइट में ज्यादा वेट गेन करके आने वाला है जो उसे अल्टीमेटली हेल्प करेगा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को ग्राउंड में होल्ड करने के लिए। बट डोंट गेट मी रॉन्ग, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इस्लाम महाचेव के हर एक टेक डाउन को डिफेंड कर सकता है क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की एक शॉर्ट हाइट फाइटर है और शॉर्ट हाइट से अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को एक नेचुरल फ्रेम मिलता है जिससे कि उसको ज्यादा इजी होता है अपने से लॉन्ग ओपोनेंट के अगेंस्ट टेक डाउन्स को डिफेंड करने में। लास्ट फाइट के बाद और अब रिसेंटली भी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की यही बोल रहा है कि लास्ट टाइम जब उसने इस्लाम महाचेव के साथ फाइट की थी तो इस्लाम महाचेव इतना स्ट्रॉन्ग नहीं निकला जितना उसने एक्सपेक्ट किया था, तो इसी रीजन से वो इस फाइट में ज्यादा हार जाएगा। अब ये मेरे ओपिनियन में बिल्कुल सही अप्रोच है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इस फाइट में ज्यादा हार जाएगा और इस्लाम महाचेव को नॉकआउट करने का देखेगा। बट इसी के साथ मुझे एक और रीजन लगता है जिसकी वजह से अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इस फाइट में ज्यादा रिस्क लेगा और इस्लाम महाचेव को नॉकआउट करने का देखेगा। तो राइट नाउ तुम अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फोटो देख रहे होंगे, जिधर लेफ्ट साइड में इस्लाम महाचेव के साथ उसकी फर्स्ट फाइट की फोटो है, वेयर सेकंड पिक जो है वो अलेक्जेंडर की रीसेंट फिजिक की है। इन दोनों फोटोज में क्लियर डिफरेंस है कि लास्ट टाइम जब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने इस्लाम महाचेव से फाइट की थी तो वो ज्यादा कंडीशन होके आया था और ये उसकी फिजिक में भी दिखता है, वेयरएज अभी की पिक अगर हम देखें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ज्यादा चबी है और वो ज्यादा कंडीशन नहीं लग रहा है। अब इसका क्लियर रीजन है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने जस्ट अभी नॉर्मल ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, जिधर वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था, जिसकी वजह से उसने ज्यादा वेट को गेन कर लिया और अब उसे शॉर्ट नोटिस में फाइट करनी है विदाउट एनी ट्रेनिंग कैंप, और इसीलिए हम देख सकते हैं कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ज्यादा कंडीशन नहीं दिख रहा है। अब इसके चलते मुझे बहुत ज्यादा डाउट है कि अगर ये फाइट भी 5 राउंड्स की जाती है तो क्या अलेक्जेंडर के पास लास्ट फाइट की तरह इस फाइट में भी उतना ही कैश टैंक होगा या फिर नहीं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फाइट 5 राउंड्स की गई तो इस बार अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ज्यादा टायर्ड होगा एज कंपेयर टू लास्ट फाइट। वेयरएज दूसरी तरफ अगर हम इस्लाम महाचेव की बात करें तो लास्ट फाइट में जितना वो लास्ट राउंड में एग्जॉस्ट हो गया था वो डेफिनेटली इस फाइट में नहीं होने वाला, क्योंकि इस फाइट में उसे ज्यादा टाइम मिल रहा है रिहाइड्रेट होने के लिए और ना ही उसे ट्रैवल करना पड़ा। तो डेफिनेटली इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को चाहिए कि वो इस फाइट में ज्यादा रिस्क ले और इस्लाम महाचेव को अर्ली नॉकआउट करने का देखे। बट अगर अलेक्जेंडर ज्यादा रिस्क लेता है तो वो इस फाइट में ज्यादा ओपन होगा काउंटर होने के लिए या फिर टेक डाउन होने के लिए। तो ओवरऑल सारे फैक्टर्स को देखते हुए अगेन इस फाइट में मैं जाने वाला हूं इस्लाम महाचेव के साथ। आई थिंक ये फाइट फर्स्ट फाइट की तरह पूरे 5 राउंड जाने वाली है और इधर भी इस्लाम महाचेव यूनानिमस वे से जीतने वाला है, बट ये विन ज्यादा कन्विंसिंग विन होगी लास्ट विन के कंपैरिजन में। बट देयर इज नो वे कि अलेक्जेंडर के पास एबिलिटी नहीं है इस्लाम महाचेव को नॉकआउट करने की। जैसे मैंने पहले कहा कि इस फाइट में अलेक्जेंडर ज्यादा रिस्क लेगा, तो अगर इस्लाम महाचेव केयरफुल नहीं हुआ तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की उसे नॉकआउट भी कर सकता है। और इस साल हम बहुत बार देख चुके हैं कि अंडरडॉग्स फाइट्स को जीत रहे हैं, तो ये काफी पॉसिबल है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की भी इस फाइट को जीतकर सारे वर्ल्ड को शॉक कर दे। अगर अलेक्जेंडर ये फाइट को जीता है तो लाइटवेट डिवीजन के हाई लेवल का ये सबसे बड़ा अपसेट होने वाला है। तो ओवरऑल इस कार्ड को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, जिधर ये रही मेरी पिक्स। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हारी इस कार्ड को लेकर क्या प्रेडिक्शंस है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।